हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। देखिए कितना सुंदर है थालपोश। और इसमें मैंने 2 कलर्स की यार्न यूज़ की हैं और ये इसका बैक साइड है इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए ऑफ वाइट कलर की यार्न, ये पिंक कलर की यार्न और ये 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक और एक सीजर यार्न को कट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें ये यार्न को कुछ ये फिंगर पे इस तरह से रैप किया हमने। और अब ये जो रिंग बन जाएगी, ये जो बड़ा वाला यार्न है उसको हम इस रिंग में से निकालेंगे। तो ये इस तरह से, और ये मैंने इस तरह से इसमें से ये यार्न को निकाल दिया। तो ये हमारी बन गई स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। नाउ चेन 3, 1 2 3। अब इसके बाद ये जो हमारे पास ये जो सर्कल बन गया है इसके अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। तो इस तरह से हम इसमें टोटल 24 डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये एक हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने चेन 3 स्पेस बनाया था। तो टोटल ये 25 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो मैं आपको इसके बाद मिलती हूँ। तो ये मेरा लास्ट डबल क्रोशे है इसमें। तो टोटल मैंने यहाँ पे इंक्लूडिंग ये चेन 3 25 डबल क्रोशे हो गए। तो अब हम इसके चेन 3 के टॉप में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से 2 3 इस तरह से। तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। चेन 3 1 2 3। अब ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे है यहाँ पे इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 और ये 2। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2। तो राउंड 2 में हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लास्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2। अब ये चेन 3 के टॉप पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। अब चेन 3 1 2 3। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में 1, इसके नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1। तो अब हम राउंड 3 में पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 3 कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट में मैंने 2 डबल क्रोशे बनाए, 1 और ये 2। और यहाँ पे जो हमारा चेन 3 है इसके टॉप पे एक स्लिप स्टिच इस तरह से, और चेन 1 क्योंकि अब हम ये यार्न को कट करेंगे।
तो हमारा राउंड 3 के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। अब हमारा राउंड 4 स्टार्ट होगा, तो उसके लिए मैंने ये इस पर स्लिप नॉट बनाई और यहाँ पे मैंने यार्न को इंसर्ट किया इस तरह से, चेन 1 और एक यहीं पे सेम जगह पे सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3 और अब 1 2 यहाँ से हम थर्ड, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और थर्ड डबल क्रोशे में इसको इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अगेन 1 2 3, तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और थर्ड में इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशे 1 2 3 और बार ये स्किप किया, ये स्किप किया और ये वाले में, तो इस तरह से। तो हम राउंड 4 में यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे 1 2 3 और अब ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था इसमें स्लिप स्टिच इस तरह से, और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे और चेन 3 1 2 3। इसके बाद हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और 2। नाउ चेन 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चेन 15 और ये इसके बाद हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन स्पेस में जहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाए थे। 1 2 और ये 3। अब ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है हमारा यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3, चेन 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे यहाँ पे चेन 15 बन गया है और अब यहाँ पे सेम स्पेस में ही 3 डबल क्रोशे 1 2 3। इसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे 1 2 3, चेन 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और अब सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे 1 2 एंड 3, कुछ इस तरह से। तो इस राउंड में हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो ये इस तरह से बन गया और लास्ट में ये इस चेन में सिंगल क्रोशे और अब ये जो हमारा चेन 3 था इसके टॉप पर एक स्लिप स्टिच इस तरह से, यहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच, यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। अब हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ पर हम ये हमारा चेन 3 है तो इसके अलावा हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 11 सॉरी, यहाँ पे हमने 11 डबल क्रोशिया बनाए क्योंकि ये चेन 3 हमारा 1 डबल क्रोशिया की तरह काउंट होता है। नाउ चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डबल क्रोशिया कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे ये जो स्पेस है ये हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब ये नेक्स्ट इसमें हम ये वाला जो हमारा चेन स्पेस है 15 चेन का, इसमें हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 चेन 3 स्पेस 1 2 3। हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और अब यहाँ पे जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है इस पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और हम यहाँ पे अब ये वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हम जो पैटर्न रिपीट कर रहे हैं कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाए, देन चेन 3 12 डबल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया, चेन 3 12 डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है और लास्ट में मैंने चेन 3 1 2 3 और अब इसमें 12 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और अब ये जो हमारा यहाँ पे चेन 3 था उस पर मैंने एक स्लिप स्टिच बना दिया इस तरह से और चेन 1।
इसके बाद हम यार्न को कट कर देंगे। तो ये मेरा ये राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। अब हम ये ऑफ वाइट कलर की यार्न लेंगे, इस पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया और ये थर्ड। तो ये जो थर्ड डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम इस यार्न को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। 1 2 3, चेन 1 और एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया सेम जगह पे। नाउ चेन 4, 1 2 3 4, और अब ये जो हमारा चेन 3 स्पेस था यहाँ पे डबल क्रोशिया से। नाउ चेन 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया इस तरह से। चेन 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला थर्ड में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नाउ चेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, चेन 8, और अब हमारा यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जो हमारा थर्ड डबल क्रोशिया यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 4, 1 2 3 4, और अब यहाँ पे चेन 3 स्पेस में एक डबल क्रोशिया। नाउ चेन 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डबल क्रोशिया सेम स्पेस में। नाउ चेन 4, 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 यहाँ पे। नाउ चेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। तो अब हमारा जो ये पैटर्न है, इससे ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन रहा है। हम इसी पैटर्न को अब पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के फिनिश पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे एंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब ये जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशे था उसमें स्लिप स्टिच इस तरह से, और अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच तरह से, और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया तरह से। अब ये जो हमारा सेंटर में जो चेन है, यहाँ पे हमने चेन 5 बनाई थी सेंटर में, इसमें हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके नेक्स्ट में ये जो हमारा ये वाला चेन स्पेस में है में हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और ये 12। इसके नेक्स्ट ये जो चेन 4 स्पेस है इसमें हम सिंगल क्रोशिया, और इसका जो नेक्स्ट चेन 5 स्पेस है इसमें हम 11 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11। और अब ये नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में 12 डबल क्रोशिया। तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से है। हमने सबसे पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया, तो हमारा जो ये चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें 11 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, इसमें 12 डबल क्रोशिया, और फिर हम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं आपको इसको कंप्लीशन पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में अब 12 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और अब हम यहाँ पर ये जो हमारा इधर तरह से था, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच और चेन 4 1 2 3 4। और अब हम इसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 1, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, यहाँ पर चेन 1 डबल क्रोशिया, 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 तरह से यहाँ तक हमने बनाया। हम इसमें नहीं बनाएंगे। तो अब हमारा यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, ये 5। और ये लेट मी चेक 1 2 3 4 और इधर 2 3 4 और एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे। तो हमने टोटल यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे बनाए। और अब हम इसके जो फर्स्ट डबल क्रोशे है यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे और चेन 1, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 1, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से चेन 1 डबल क्रोशिया, चेन 1
क्रोशिया चेन 1, डबल क्रोशिया चेन 1, डबल क्रोशिया चेन 1, क्रोशिया चेन 1, डबल क्रोशिया चेन 1, ये डबल क्रोशिया तरह से। और हम यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर 4 पे हम एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6, और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन 1। तो हमने यहाँ से जो पैटर्न रिपीट करना शुरू किया है, डबल क्रोशिया चेन 1 टिल हेयर, उसके बाद यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया चेन 1। तो यही पैटर्न हम इस पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे अब हम ये जो हमारा यहाँ पे हमने चेन 4 बनाया था, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन स्पेस में एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे चेन 3, 1 2 3, और ये जो हमारा चेन 1 स्पेस है, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और एक डबल क्रोशिया, ये जो हमारा यहाँ पे ये स्पेस है। नेक्स्ट में भी इस तरह से 1 2, और हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 1 2, और एक यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो हम यही पैटर्न को यहाँ तक रिपीट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो 6 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4, इसके यहाँ पे सेंटर में 4th में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अब हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, और ये यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो हम इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमने ये पूरे में ये डबल क्रोशियाज बनाए हैं, देन यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, देन ये डबल क्रोशिया। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट में 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, और अब ये जो हमारा चेन 3 स्पेस है 1 2 3, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, और अब इसके नेक्स्ट में भी एक स्लिप स्टिच, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और अब यहाँ पे चेन 5 1 2 3 4 5, और अब हम एक क्रोशिया को छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट में, तो यहाँ पे डबल क्रोशिया, नाउ चेन 2, और ये स्किप करेंगे इसके नेक्स्ट में, यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 2, नेक्स्ट में स्किप करके चेन 2, स्किप करके नेक्स्ट में चेन 2, स्किप करेंगे इसके नेक्स्ट में चेन 2, चेन 2,
चेन 2, चेन 2, चेन 2, चेन 2, और अब हम ये पूरा स्किप करेंगे। यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 4th नंबर के डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 2, नेक्स्ट क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पे इस तरह से। तो हमने यहाँ पे जिस तरह से 2 चेन्स का गैप लेके डबल क्रोशिया बनाया, सेम हम यहाँ पे बनाएंगे और इसी पैटर्न को हम पूरे इस राउंड में रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। ये राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लास्ट में ये मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया और अब हम यहाँ पे हमारा जो चेन 5 था 1 2 3, तो चेन 3 के टॉप पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और चेन 1 और अब हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा थालपोश कुछ इस तरह से बनके अभी रेडी हो गया है। अब हम इसका लास्ट रो कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट रो कंप्लीट करने के लिए हमने फिर से पिंक कलर की यार्न ली है और इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाई। अब हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे जहाँ पे हमने यार्न को कट किया था। तो ये फर्स्ट चेन है हमारे, यहाँ पे इंसर्ट किया और सिंगल क्रोशे ऐसे। अब हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन 3 1 2 3 और अब ये जो सिंगल क्रोशिया का ये जो फ्रंट लूप था इसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे और इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3 इस तरह से। इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 इसके फ्रंट लूप में इस तरह से स्लिप स्टिच। नेक्स्ट चेन 3 1 2 3 और ये स्लिप स्टिच। इसी तरह से 1 2 3 यहाँ पे। नेक्स्ट 1 2 3 नेक्स्ट 1 2 3 और ये फ्रंट लूप में ये स्लिप स्टिच। सिंगल क्रोशे 1 2 3 और ये इस तरह से स्लिप स्टिच। और ये सबसे यहाँ पे जो लास्ट वाला चेन है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद सिंगल क्रोशे
1 2 3 और ये फ्रंट लूप में इस तरह से हमने एक स्लिप स्टिच लिया। तो हमने जो इस राउंड में जिस तरह से ये बनाया डिज़ाइन, उसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे और इसी तरह से पूरे राउंड में को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको इसके राउंड के एंड में मिलती हूँ। ये हमारा लास्ट में कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से सिंगल क्रोशे 1 और 2 यहाँ पे, जो यहाँ पे फर्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से और ये यार्न को कट कर देंगे। तो ये हमारा थालपोश बनकर रेडी है। तो हम देख सकते हैं इस तरह से। ये डिज़ाइन, ये बैक साइड से, अभी मैंने इसकी फिनिशिंग नहीं की है। तो ये इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।